आता है, हमेशा याद है कि मेरे को पहुंचाने वाला कौन? मेरा गुरु। ऐसा बनाने वाला कौन? गुरु। जेतस नजर न आवे तो बात न पूछे कोई। अगर मैं गुरु के नजर में नहीं आता तो मेरे को कोई पूछता था? कोई नहीं पूछता था। तेरे मिलन से पहले मेरी क्या थी वैल्यू, मेरी क्या थी कीमत। वैसे भी बोला उसने, एक ने बोला था देखो 3 रुपए की पर्स होती है, या आजकल 100 रुपए की, 300 की, 500 की पर्स होती है। पर्स की इतनी वैल्यू होती है? उसमें जब तुम हीरा रखते हैं, पैसा रखते हैं, तभी उसकी वैल्यू होती है ना। खाली पर्स तुम यहाँ वहाँ भी रख दोगे, पर उसमें अगर कुछ वैल्यूएबल चीज रखी, उसी पर्स को देखो तिजोरी में रख दोगे। थी तो 3 रुपए की, 5 रुपए की, 10 रुपए की पर्स। अभी उसी पर्स को तुम तिजोरी में क्यों रखते हो? क्योंकि उसमें वैल्यूएबल चीज रखी। तो बोला इसी तरह से ये मोथला पोथला जो था, शरीर रूपी पोथला, हड्ड मांस का, उसकी कोई वैल्यू थी? कोई भी वैल्यू नहीं थी। पर उसमें अगर गुरु अपने ज्ञान का, आत्मा का इतना वैल्यूएबल हीरा डाल देता है, तो उसी शरीर की कीमत बढ़ जाती है। वैसे डब्बी की कोई वैल्यू नहीं है, पर उसमें हीरा रखा तो वैल्यू हो गई। इसी तरह से शरीर में अगर अंदर में तुम ज्ञान को, भगवान को प्रकट कर देते हो, तो उसी शरीर की वैल्यू हो जाती है। सब लोग बुलाते हैं, सब लोग पुकारते हैं, आजा मेरे पास आजा, किसी बहाने आजा। क्यों होता है ये प्यार, प्रेम की दुनिया? नहीं तो दुनिया में देखो किसके पास 2 दिन खाली कोई मेहमान जाते हैं, तीसरे दिन अंदर में सोचते हैं कि ये मेहमान कब जाएगा, कब जाएगा। पर ज्ञान की वजह से हर एक की कितनी वैल्यू बढ़ गई। एक तो गुरु ने रहना सिखा दिया, किसके भी पास जाकर रहो तो बिल्कुल हल्के होकर रहना, भारी होकर नहीं रहना। जैसे ग्लास का दूध का ग्लास भरा हुआ है, ऊपर से फूल रखेंगे तैरेगा, पत्थर डालेंगे तो डूब जाएगा। इसी तरह से तुम भारी होकर कहाँ पर रहोगे? मेरी कोई सेवा करे, मेरे को कोई पूछे, मेरे लिए 4 चेयर बनाए, तो उसके लिए जैसे तुम भारी हो जाएंगे। पर उसी घर में जाकर दादा भगवान ने हर एक को ऐसा आर्ट सिखा दिया, घर के मालिक को तो पहले साइड में कर दो, किचन पर जाकर तुम हमला करो। किचन पर हमला माना जाकर तुम सेवा करना किचन की। किचन में सेवा की, उनके लिए बना के आए, तो वो बोलेंगे मेहमान मरा आया है या भगवान आया है। मेरे को पाँव और भी हल्का करने के लिए बोलते हैं, बैठ के ज्ञान सुनो। तो देखो कितना आर्ट आ जाता है, कितनी रमज आ जाती है। रहने का, उठने का, बैठने का डंग डोल जो सिखाता है वो गुरु ही सिखाता है। बोला माँ बाप तो जन्म देते हैं, गुरु क्या करता है? अंदर की संवार करता है। तभी बोला जाता है कि एक राजकुमारी के साथ 2 राजकुमारों का प्यार था, जबरदस्त प्यार था। राजकुमारी का शरीर शांत हुआ, एक ने उसके बैठ के शरीर की रक्षा की, एक गया वहां से अमृत लाने के लिए। 7 पहाड़ लांग के एक जगह गुफा में अमृत पड़ा था। अमृत लाने के लिए आप समझते हैं कितनी जफाकशियां हुई होगी। सांप, ये वो, बगर, चीते, सबका सामना करके 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 जाकर वो अमृत लेकर आया। जैसे उसने उसके ऊपर डाला तो जीवित हो गई। अभी दोनों की आपस में आकर लड़ाई हुई, वो बोले मेरा, वो बोले मेरी, वो बोले मेरी, वो बोले मेरी। अभी आप बता सकते हो कि किसकी हुई राजकुमारी? जिसने रक्षा की या जिसने अमृत डाला? अगर रक्षा नहीं करता तो अमृत किसके ऊपर डालते थे? दोनों की बड़ाई है, समय समय पर दोनों की बड़ाई है अपनी जगह पर। जिसने रक्षा की उसकी अपनी बड़ाई है। हाँ, ज्यादा समय लग जाता था तो उसी बॉडी में से बदबू आने लगती थी। कुछ समय के बाद, 6-8 घंटों के बाद देखो उसी शरीर से
कैसे, जिसको हम इतना नहलाते हैं, दुलाते हैं, प्यार करते हैं, ये करते हैं, एम्ब्रेस करते हैं, सब कुछ करते हैं। जब उनके प्राण शांत हो जाते हैं तो क्या करते हैं? बोला जल्दी लेके जाओ, जल्दी लेकर जाओ, हम तो स्नान करें, खाएं पिएं, भूख लगी है। वही भूत न बन जाए। जब तक कि हमने उसको अग्नि नहीं लगाई है तब तक वो लगता है ना अंदर में भूत न बन जाए। बोला उसने रक्षा तो की, उसकी अपनी बड़ाई थी। अगर उसमें अमृत नहीं पड़ता था तो कोई वैल्यू नहीं होती थी। तो बोला इसी तरह से ये राजकुमारी है, हर एक का शरीर राजकुमारी है। माँ बाप जन्म देते हैं, रक्षा करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, सब कुछ करते हैं। वहाँ पर देखो गुरु क्या करता है, ऐसा ज्ञान का अमृत डाल देता है। मर जीवे मरिया, मर जीवे मरिया राम राजे। बोला पहले तो तुम जीते थे दुनिया में, कैसे होकर जीते थे? मैं फलाना, मैं फलानी, कुछ न कुछ होकर जीते थे। अभी गुरु ने क्या बोला? मर के जियो। मना तुम्हारे जीने पने की बदबू कहां से भी न आए। नहीं तो अंदर में कितनी अहंकार से मनुष्य चलता रहता है। मीट मिस्टर सो एंड सो, अंदर में वो बोला ये मटन, मीट माना मटन, मांस, और मिलते हैं मांस के साथ और लौटते हैं क्या करके? 4-6 उनके गंदगियां लेकर, गंदगियां ही लेकर लौटते हैं ना, अच्छाइयां तो कल नहीं लेकर लौटेंगे। दुनिया वालों के पास जाएंगे। तभी विवेकानंद ने बोला ना, जब जब मैं दुनिया वालों के पास गया एक छोटा इंसान होकर आया। पूछा गया छोटा इंसान कैसे? बोला उन्होंने मेरे को क्या करके देखा? मेरी बहन, मेरी मासी, मेरी चाची कुछ ना कुछ करके देखेंगे। मेरा चाचा आया है, मेरा मामा आया है, मेरा भाई आया है, कोई न कुछ करके एड्रेस करते हैं। और गुरु के पास आते हैं, गुरु क्या एड्रेस करके देखता है? मेरा अपना आप। तेरे और मेरे में कोई अंतर है ही नहीं। फिर भी गुरु के पास बैठना नहीं चाहेंगे, माया वालों के पास जाना चाहेंगे, क्योंकि इस चम की बैठ के इज्जत करते हैं ना। गुरु हमारे आत्मा की इज्जत कर रहे हैं, बार बार हमारे को अपना स्वरूप याद करा रहे हैं। वहां पर बहुत घुटन होती है, क्योंकि साधना लगी पड़ी है ना। मन पर, इंद्रियों पर कंट्रोल, कहाँ पर देख नहीं सकते हैं, कहाँ पर बात नहीं कर सकते हैं, मुख पर कंट्रोल है, बोले तो चुगली न लग जाए। देखते हैं गुरु की संगत अजब निराली है। वही संगत करसी प्यारे जिसने अहमता मारी है, जिसने अहमता अंदर का अहंकार खलास किया है, अहम पणा मार दिया है, वही गुरु के संग में बैठ सकेगा। नहीं तो अंदर में बोलेंगे कि गुरु का संग है या सांप का डंग है। एक ने पूछा था सांप का डंक अच्छा या गुरु का संग अच्छा? तो सीधा बोला कि सांप का डंक अच्छा। सांप तो एक ही बार डंक लगाएगा तो हमेशा के लिए मौत, पर गुरु तो हमेशा हर टाइम डंक लगा रहा है। किससे मैंने बात की, बोलेंगे क्यों बोला, क्या बात की? वाच किया जाएगा। मेरे मन पर कंट्रोल, मेरे इंद्रियों पर कंट्रोल, हर बात पर मेरा कंट्रोल है। किससे मैं चिपके दो बोल नहीं बोल सकती हूँ। बोला कर्म बनाने से छूट जाएंगे। कर्म बनाने से छूटते हैं कि नहीं? एक होते हैं इंडोर पेशेंट, एक होते हैं आउटडोर पेशेंट। आउटडोर पेशेंट होते हैं बाहर से ही दवाई लेकर चले जाते हैं, देखते हैं वो उनकी खिड़की बनी हुई होती है, डोर बना हुआ होता है, वहां से वो उसको वो कंपाउंडर दवा दे देता है, डॉक्टर लिख देता है, पर कंपाउंडर से दवाई लेकर चले जाते हैं। पर इंडोर जो पेशेंट होते हैं उनकी खांसी, खुजली, ये वो हर बात को जांचा जाएगा। तापमान कितना है, कितनी ठंड लग रही है, कितनी गर्मी लग रही है,
कब क्या हो रहा है, कितनी प्यास लग रही है, कितनी भूख लग रही है, सब पर वाचिंग होगी, माप तोल होती रहती है। तो बोला जो गुरु के पास आ जाते हैं, गुरु के अंदर में, बोला कितनी संवार करता है गुरु। हमेशा दृष्टांत तो सुनते हैं 3 पत्थरों वाला। 3 पत्थरों में से हम कौन सा पत्थर बनना चाहते हैं? फुदकने वाला, या जितना सहन कर सकेंगे, या जितना सरेंडर किया, सरेंडर अनटू गॉड। अभी तो दाने अल्लाह दाने, आया हूं तेरे द्वारे, जैसा भी आप ठप गढ़ के मेरे को संवार देना, आपके हाथ में आया हूं। तो बोला कितना अंदर में डिफिकल्ट लगता है गुरु के हाथ में अपने को सौंपना। मन मस्ती करने लगता है अंदर में, बार बार दे दे। अभी गुरु ने क्या बोला? मर के जियो। मना तुम्हारे जीने पने की बदबू कहां से भी न आए। नहीं तो अंदर में कितनी अहंकार से मनुष्य चलता रहता है। मीट मिस्टर सो एंड सो, अंदर में वो बोला ये मटन, मीट माना मटन, मांस, और मिलते हैं मांस के साथ और लौटते हैं क्या करके? 4-6 उनके गंदगियां लेकर, गंदगियां ही लेकर लौटते हैं ना, अच्छाइयां तो कल नहीं लेकर लौटेंगे। दुनिया वालों के पास जाएंगे। तभी विवेकानंद ने बोला ना, जब जब मैं दुनिया वालों के पास गया, एक छोटा इंसान होकर आया।